बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, हमारा चैप्टर नंबर 8, आज हमारा थर्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 8 और हमारा आज का टॉपिक जो है गुड एंड बैड कंडक्टर्स। सबसे पहले आपको ये बता दूं, कुछ चीज़ें हीट को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। जो हीट ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम वन पार्ट से अदर पार्ट तक, इस वो ऑब्जेक्ट्स कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जिसमें हीट ट्रांसमिशन नहीं होती फ्रॉम वन पार्ट द अदर पार्ट, उसको हम बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स कहते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंट मटेरियल कंडक्ट करते हैं डिफरेंट रेट्स पर। कुछ की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और कुछ की कंडक्टिविटी कम होती है। यानी जो कंडक्टर्स हैं उनमें भी टू टाइप्स होती हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं और बैड कंडक्टर्स होते हैं। यानी बैड कंडक्टर भी हीट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जो फ्लो ऑफ हीट या ट्रांसफ़र ऑफ हीट या ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होती है उसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू गुड कंडक्टर्स। तो अक्सर आपने देखा होगा जो घरों के बर्तन हैं, यूटेंसिल्स जो बनाए जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट से बनाए जाते हैं, ताकि उसमें से जो भी आपने खाना पकाना है, जो कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हीट इजीली ट्रांसमिशन। अब जैसे कि आप आयरन को इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी ऐसा मटेरियल ताकि हीट ट्रांसमिशन हो जाए इजीली। यहाँ सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन आपकी, इसको हाईलाइट करेंगे आप साथ साथ। मटीरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजीली। ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट जो फ्लो करती है वो इजीली हो, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। इनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट, जो हीट को अलाउ नहीं करते टू फ्लो थ्रू देम इजीली, यानी जिसमें इजीली हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। इनको हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, अब हमें सबसे पहले गुड कंडक्टर सॉलिड सच एज मेटल्स आर, जो मेटल्स होती हैं, इसकी एग्जांपल में मेटल जो है वो एक गुड एग्जांपल है गुड कंडक्टर्स की। और बैड कंडक्टर्स के अंदर आप देखें, आर लिक्विड, सिर्फ जस्ट एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड मेटल। मरकरी जो है ऐसा मेटल है जो जस्ट लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, थर्मामीटर के अंदर पाया जाता है, आपने देखा होगा। एंड गैसेस जो हैं ये बैड कंडक्टर्स होती हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऑल लिक्विड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को खोज, क्योंकि मरकरी इज़ अ मेटल और ये वो वाहिद मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एंड गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी इसका मतलब लिक्विड और गैसेस ये बैड कंडक्टर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, पेज नंबर 79, बोल्ड लेटर में पिंक कलर में टेबल लिखा हुआ है, हीट कंडक्टर एंड इंसुलेटर, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर्स। बैड कंडक्टर भी हीट को ट्रांसमिशन करते हैं, बैड कंडक्टर को हम इंसुलेटर नहीं कहते। यहाँ पर ये चीज़ आप अपने ज़हन नशीन कर लें, जो बैड कंडक्टर्स होते हैं इज़ अ कंडक्टर बट बैड कंडक्टर। इंसुलेटर जो होते हैं जो हीट ट्रांसमिशन कर ही नहीं रहे होते। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं गुड कंडक्टर्स की, नंबर 1 सिल्वर, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 एल्यूमिनियम, नंबर 4 आयरन, नंबर 5 मरकरी। इसी तरह इंसुलेटर में आते हैं एयर और एनी गैस, कोई भी गैस जो है वो इंसुलेटर है। कॉक, पिछली एक्टिविटी में हमने देखा था कि हमने आयरन रॉड के साथ कॉर्क लगाया था। ग्लास, प्लास्टिक, वुड, ये जो हैं बैड कंडक्टर। आपने देखा होगा कि फ्राई पैन जो है आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो एक गुड कंडक्टर मटेरियल का बना, लेकिन उसका जो हैंडल है वो बैड कंडक्टर, क्योंकि वहाँ से आपने पकड़ना है। अगर वो भी गुड कंडक्टर होगा तो आप ये देखेंगे कि आपका हाथ जल जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको बैड कंडक्टर का बनाया जाता है, उसके हैंडल को, फ्राई पैन के। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं, हमारी एक्टिविटी 8.2 है। ये बड़ी सिंपल सी एक्टिविटीज़ है, इसको आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। आप घर के अंदर, आप किचन में जाएँ, आप कोई सी टम्बलर के अंदर हॉट वाटर ले लें और उसके अंदर आप मुख्तलिफ स्पून्स और मुख्तलिफ जो मटेरियल चीज़ें हैं, वुड की, वुडन स्केल, पीस ऑफ थिक कॉपर वायर, जो भी आपको 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, उस टम्बलर के अंदर आप डिप कर दें और उसको वन बाई वन आप उसको छू कर देखें, तो आपको कुछ लगेगा जैसे कि अगर आप कोई कॉपर वायर को रखा है, कॉपर रॉड को रखा है, तो वो हीट नज़र आएगी। आयरन रॉड है, वो आपको एज अ कॉपर
के कंपेयर में कम हीट होगी, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू आयरन। इसके अलावा अगर आपने कोई वुडन स्टिक रखी हुई है तो आप देखेंगे वो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर, क्योंकि जब इंसुलेटर होता है। और इसी तरह आप मुख्तलिफ जो है चीज़ों को यहाँ से इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपको गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर के तौर पर अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 80 के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन नॉन मेटल्स, कि मेटल ही जो है वो बेटर कंडक्टर क्यों है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। तो उसकी वजूहत ये हैं कि आपको पता है कि ऑल सॉलिड जो हैं मेटल एंड नॉन मेटल आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बट सम सॉलिड कंडक्ट हीट बेटर देन अदर, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो बेटर देन अदर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमने ये किया कि आपने एक प्लास्टिक का टी स्पून लिया और एक आपने ये आपकी एक्टिविटी पेज नंबर 80 के अंदर मौजूद है, और आप एक प्लास्टिक स्पून ले लें और एक मेटल का स्पून, उसको आप हॉट वाटर में रखें। आप देखेंगे जो मेटल वाला स्पून होगा वो कुछ देर के बाद हीट ट्रांसमिशन होते हुए उसके लास्ट पार्ट तक पहुंच जाएगी। जो प्लास्टिक का स्पून होगा जो आपने हॉट वाटर में रखा हुआ उस पर नो चेंज, यानी हीट ट्रांसमिशन नहीं होगी, उसके नेबरिंग पार्टिकल्स तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। असल में अब क्वेश्चन का आंसर जो लास्ट पैराग्राफ है इसका आंसर वहाँ मौजूद है, जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है। मैंने 3 पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट किया है कि मेटल जो होते हैं वो बेटर कंडक्टर क्यों होते हैं नॉन मेटल से। जो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल आमतौर पर गैसेस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में भी तो ब्रिटल फॉर्म में ही जो है वो पाया जाता है। तो जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो लाजमी बात है कि इनके मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस बहुत कम होता है। जब ये वाइब्रेट करते हैं, जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो मेटल्स के अंदर हीट एनर्जी इजीली ट्रांसफ़र होती है वन मॉलिक्यूल्स टू द अदर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है, और मेटालिक बॉन्ड की वजह से इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को ट्रांसमिशन करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इजीली मूव कर ले जाते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं एंड मूव फर्दर टूवर्ड द कोल्डर पार्ट, और कोल्डर पार्ट की तरफ ले जाते हैं, और जब कोल्डर पार्ट में जाते हैं वहाँ हीट को ट्रांसमिशन कर देते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन मेटल्स हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तीसरा जो है बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए जब वो वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर तो उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती है। जब उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती है तो उनके अंदर वाइब्रेशन के इंक्रीज़ होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो उस वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करते हैं अपने नेबरिंग साथ वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स तक, और इस तरह हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सॉलिड के अंदर, मेटल्स के अंदर, फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। तो समरी इसकी ये हुई कि जस्ट 3 पॉइंट हैं कि मेटल्स बेटर कंडक्टर इसलिए हैं कि मेटल्स के पार्टिकल ही जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं देन नॉन मेटल। मेटल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नंबर 3, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हीट को ट्रांसमिशन जो है वो कर देते हैं। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की डेफिनेशंस को रीड किया, और फिर हमने एक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी की, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारे जहन में आया जिसमें वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर और नॉन मेटल्स, तो उसकी हमने रीज़न पढ़ी। अजीज़ तलबा, आपके पेज नंबर 79 और 80 को आपने अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। इन शॉर्ट आंसर को आप हाईलाइट करेंगे, इन एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करेंगे और इनको अच्छे तरीके से अपने होमवर्क की कॉपीज़ पर रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे। आज के लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।